जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर के कानून का उद्देश्य। कानून या व्यवस्था की तुलना किसे की जाती है, इससे क्या पता चलता है? याकूब 1 का 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर के कानून का उद्देश्य क्या है? पढ़े मत्ती 19:17। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। रोमियो 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। रोमियो 7:10। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। तो दोस्तों, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। ईश्वर ने हमें अपने पवित्र उपदेश दिए हैं, क्योंकि वह मानव जाति से प्रेम करता है। हमें अपराध के परिणामों से बचाने के लिए वह धार्मिकता के सिद्धांतों को प्रकट करता है। कानून ईश्वर के विचार की अभिव्यक्ति है। जब मसीह में ग्रहण किया जाता है तो यह हमारा विचार बन जाता है। यह हमें प्राकृतिक इच्छाओं और प्रवृत्तियों की शक्ति से ऊपर उठाता है, उन प्रलोभनों से ऊपर उठाता है जो पाप की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने चरित्र की पवित्रता से अवगत कराया, ताकि इसके विपरीत वे स्वयं की पापपूर्णता को देख सकें। कानून उन्हें पाप का दोषी ठहराने और एक उद्धारकर्ता की उनकी आवश्यकता को प्रकट करने के लिए दिया गया था। यह ऐसा करेगा क्योंकि इसके सिद्धांतों को पवित्र आत्मा द्वारा हृदय पर लागू किया गया था। यह काम उसे अभी भी करना है। हमें परमेश्वर का भय क्यों मानना चाहिए और उसकी आज्ञाओं को क्यों मानना चाहिए? पढ़ें सपोपदेशक 12:13 और 14। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। याकूब ने जीवन का सर्वोच्च मानक किसे माना? याकूब 2:8, 9 और 12। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। किसे परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश दिया जाएगा और जीवन के वृक्ष का फल खाने की अनुमति दी जाएगी? मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रसिद्ध वाक्य 22:14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इस पर विचार करें दोस्तों। नंबर 1, ईश्वर का नियम प्रेम का नियम है। नंबर 2, अनुग्रह के तहत अनंत जीवन की स्थितियां बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वे अदान में थी। पूर्ण धार्मिकता, ईश्वर के साथ सद्भाव, उनके कानून के सिद्धांतों के प्रति पूर्ण अनुरूपता। पुराने नियम में प्रस्तुत चरित्र का मानक वही है जो नए नियम में प्रस्तुत किया गया है। परमेश्वर जो भी आदेश या निषेधाज्ञा देता है, उसमें एक वादा होता है, सबसे सकारात्मक आदेश के अंतर्निहित। नंबर 3, व्यवस्था हमें हमारे पाप दिखाती है, जिसे दर्पण हमें दिखाता है कि हमारा मुख शुद्ध नहीं है। चेहरे को साफ करने की ताकत आईने में नहीं, वह इसका कार्यालय नहीं है। कानून के साथ भी ऐसा ही है। यह हमारे दोषों को इंगित करता है और हमारी निंदा करता है, लेकिन इसमें हमें बचाने की कोई शक्ति नहीं है।
हमें क्षमा के लिए मसीह के पास आना चाहिए। व्यवस्था हमें हमारे पाप दिखाती है, जैसे दर्पण हमें दिखाता है कि हमारा मुख शुद्ध नहीं है। चेहरे को साफ करने की ताकत आईने में नहीं, वह इसका कार्यालय नहीं है। कानून के साथ भी, व्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। यह हमारे दोषों को इंगित करता है और हमारी निंदा करता है, लेकिन इसमें हमें बचाने की कोई शक्ति नहीं है। हमें क्षमा के लिए मसीह के पास आना चाहिए। नंबर 4, कलवरी के प्रायश्चित ने न केवल पतित दुनिया से पहले बल्कि स्वर्ग से पहले और अविनाशी दुनिया से पहले परमेश्वर के कानून को पवित्र, न्यायपूर्ण और सच्चा साबित किया। मसीह कानून को बढ़ाने और इससे सम्मानजनक बनाने के लिए आए थे। नंबर 5, कानून के उन्मूलन की घोषणा करने के बजाय कैलवरी का क्रूस गड़गड़ाहट के स्वर में इसके अपरिवर्तनीय और शाश्वत चरित्र की घोषणा करता है। नंबर 6, धार्मिकता को केवल ईश्वर के महान नैतिक मानक 10 आज्ञाओं द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।